हेलो एवरीवन। आज हम केस नहीं डिस्कस करेंगे। हम जो हाउ टू प्रैक्टिस, हम देखते हैं कि आजकल अलग अलग वे ऑफ होम्योपैथी हम फॉलो करते हैं। देखेंगे आप तो देर आर वास्ट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी। मतलब अलग अलग एंगल है, अलग अलग वे है मेडिसिन फाइंड करने की, अलग अलग मेथड है। ठीक है, माइंड मेथड है, फिजिकल मेथड है। अब माइंड में भी अलग अलग मेथड है। समवन टेकिंग मतलब पीपीपी, और कुछ लोग आईपीआर देखते हैं। तो देर आर मैनी वे टू 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 गो थ्रू द पेशेंट एंड टू रीच द मेडिसिन। तो बहुत सारे वे हैं ऐसे कि आप होम्योपैथी मेडिसिन तक पहुंच सकते हो और पेशेंट को समझ सकते हो। बट आप मेरा ये सब मानना है कि आप कोई भी चीज़ को स्टिक मत कीजिए। ठीक है, कोई भी चीज़ फिक्स मत रखिए, अपने सारे वेपन ओपन रखिए। ठीक है, कोई भी चीज़ आप ये पकड़ के मत चलिए कि हाँ हमें यही वे फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि एज अ वे आपको एज अ होम्योपैथ आपके सारे वेपन ओपन होने चाहिए और आपको सारे मेथड आने चाहिए। चाहे वो आईपीआर मेथड हो, चाहे वो पीपीपी मेथड हो ऑनली, या फिर फिजिकल हो, जो भी हो, जो भी आप यूटिलाइज़ कर सको, आपको सब चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो मैं जो देखता हूँ पेशेंट में, मैं सिर्फ ये देखता हूँ पेशेंट में कि पेशेंट करता क्या है डिजीज़ कंडीशन में। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, पेशेंट आया कैसे है। ठीक है, पेशेंट को मेरे पास भेजा किसने है, और पेशेंट करता क्या है डिजीज स्टेट में, और पेशेंट को ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है। तो हम ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट की है, मैं हर बार इसको मेंशन करता हूँ। आप पेशेंट को देखिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से हम बहुत सारे रूब्रिक सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट खुद ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि पेशेंट उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती, या पेशेंट उसमें मिलावट नहीं कर सकते। वो एक सडन वे है जो पेशेंट शो कर देता है। अगर आपने देख लिया उसको करते हुए तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं देखा तो वो रूब्रिक आपके ध्यान से निकल जाएगा। तो देर आर मेनी वे। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूँ तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि एक पेशेंट आया, मैं हर बार अपना क्या बोलते हैं, विंडो, अपना डोर, क्लिनिक का डोर ओपन ही रखता हूँ मोस्टली। तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही बैठ जाते हैं और केस चालू कर देते हैं। पर कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो आते हैं और खुद से ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो ये क्या है? अब ये तो सब बोलेंगे ये नॉर्मल है, ये तो हर पेशेंट करता है, बट हर पेशेंट नहीं करता ये। मेरे अगर 10 पेशेंट आते हैं तो मेरे 10 में से दो या एक दो ही पेशेंट ऐसे करते हैं जो खुद से ही दरवाज़ा इसका स्टॉपर निकाल के खुद से क्लोज़ करेंगे और फिर अपने केस बताएंगे। तो ये क्या है? दिस इज़ हाइडिंग। वो अपनी चीज़ें हाइड करना चाहता है ताकि लोगों को पता ना चले वो जो बोल रहा है, जो डिस्कस कर रहा है, वो बाहर बात नहीं जानी चाहिए। तो दिस इज़ हाइडिंग, सिंपल। और ये सिंपल ऑब्जर्वेशन रूब्रिक है, तो हमें हाइडिंग रूब्रिक्स मिल गया। और एक और भी एग्जांपल सोचिए तो एक मदर आई 2 बच्चों के साथ। तो बड़ा भाई बैठा था, तो छोटी बहन खड़ी थी। तो छोटी बहन ने भाई को बोला कि भाई मुझे बैठने देना, मुझे बैठना है। तो बड़ा भाई क्या हुआ, उसकी बात सुन के उठ गया और वो बैठ गया, छोटी बहन को बिठा दिया। तो ये क्या है? ये है केयरफुल ऑफ अदर्स प्लस एल्डिंग डिस्पोजिशन। छोटा भाई झुक गया ना, छोटी बहन खड़ी है, उसने बोला, उसकी बात मान लिया और उसको बैठने दे दिया। तो ये एल्डिंग डिस्पोजिशन है ना। ये क्या है? ये छोटी बहन को बैठना था और बड़ा भाई बैठा था। तो बड़ा भाई उसकी केयर करते हुए केयरफुल ऑफ अदर और एल्डिंग, मतलब खुद खड़ा हो गया और प्लस बहन को बैठने दे दिया। तो ये 2 रूब्रिक्स भी हमको मिल गए। तो ये भी ऑब्जर्वेशन रूब्रिक है। तो और कुछ एग्जांपल दूँ तो मैं एक पेशेंट आया मेरे पास पैरों के दर्द के लिए, नी जॉइंट के लिए। और गलती से क्या हुआ कि चेयर पे बैठते बैठते वो उस चेयर थोड़ा घूम गया और वो थोड़ा नीचे जाके नीचे गिर गया। एंड उसके साथ उसकी डॉटर आई थी। एंड उसकी डॉटर उसको ऐसे दोनों हाथ से पकड़ के उठाने लगी। तो उसको मना किया, नहीं नहीं नहीं, मुझे मत उठा, मैं खुद से खड़ी होंगी, मैं खुद से उठूँगी। तो अब ये देखिए, ये पेशेंट बुरी तरह से चल नहीं पाता, बहुत मुश्किल से, अब गिर गई है। बट देखिए ना, उसकी डॉटर उसकी हेल्प कर रही है, पर उसको हेल्प नहीं चाहिए। तो ये क्या है? ये है ईगोटिज़म है ना। नहीं, मुझे मदद नहीं चाहिए, मैं खुद से उठ लूँगी। तो ये भी ऑब्जर्वेशन है, आपको देखना है। पेशेंट बैठ गया तो अगर हम खाली उसको गिर गए तो अगर उस पर ध्यान दिया और उसकी केयर करने लगा, नहीं कैसे गिर गया माँ जी, कैसे गिर गए, तो हमारी ये रूब्रिक छूट जाएंगे। पेशेंट जो भी करता है ना, आप उसे सिर्फ ऑब्जर्व करते रहिए। पेशेंट गिरा और पेशेंट ने मदद नहीं ली, तो ये क्या, ये बंदा ईगोटिज़म वाला है, इसका ईगो बहुत कड़क है। वो मदद के लिए रिफ्यूज़ कर दिया,
जबकि एक नॉर्मल हेल्प है, गिर गई है, सपोर्ट चाहिए दे रही है, पर वो सपोर्ट ले भी मना कर रही है, तो ये हो गया ईगोटिज्म। तो ऐसे छोटे 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 रूब्रिक्स आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है। एक बच्चा तो मेरे को आके बोला, डॉक्टर साहब, आते ही मुझे पूछा, डॉक्टर साहब मेरी मम्मी बोल रही है कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, आप इंजेक्शन तो नहीं लगाते ना डॉक्टर साहब। तो मैंने बोला क्यों? बोले मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है डॉक्टर साहब, प्लीज़ प्लीज़ मुझे इंजेक्शन मत लगाए डॉक्टर साहब। तो मैंने बोला अगर लगा दिया तो क्या होगा? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं भाग जाऊंगी, मैं पहले बोल दे रही हूँ, मैं इधर रुकूंगी नहीं, मैं भाग जाऊंगी। तो ये क्या है? एक तो बच्चा पहले लाइट डिज़ायर मुझसे मांगने आया कि डॉक्टर साहब आप इंजेक्शन तो नहीं लगाओगे ना। तो मैंने बोला तो ये क्या हो गया? बच्चा वांट्स टू नो कि मैं इंजेक्शन लगाऊंगा कि नहीं, और उसको इंजरी का डर है। तो अगर बोलोगे तो वो भाग जाएगा, एस्केप अटेम्प्ट्स टू, तो ये स्ट्रमोनियम है। ऐसे आपको केस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ सिर्फ पेशेंट आके खुद बोल देते हैं कि ये डॉक्टर साहब ये मेडिसिन है। अब ये बच्चा कैसे बोला, मुझे आके पूछ रहा है कि आप इंजेक्शन तो नहीं लगाओगे ना, मेरी मम्मी बोलती है आप इंजेक्शन लगाते हो, और क्योंकि मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है डॉक्टर साहब, अगर आप बोलोगे, अगर मैं लगाओगे मैं भाग जाऊंगा। एस्केप अटेम्प्ट्स टू रूब्रिक्स है ना, एस्केप अटेम्प्ट्स टू लाइट डिज़ायर और फियर इंजरी। आप स्ट्रमोनियम इस बच्चे को मैंने दिया और उसका कफ ठीक हो गया। और ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन रूब्रिक है जो मैं आपको शॉर्ट में बता सकता हूँ कि देखिए आपको सिर्फ उस पर ही ध्यान रखना है। पेशेंट कुछ रूब्रिक्स आपको पेशेंट आते ही ऑब्जर्वेशन में ही दिखा देता है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है और आपने पेशेंट को पकड़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, फिर वो आपको केस ईजी हो जाएगा, आपका मेडिसिन सिलेक्शन ईजी हो जाएगा उस केस में। एक पेशेंट तो दरवाज़ा, वैसे मैंने बोला कि डोर हमेशा मैं डोर ओपन रखता हूँ। एक पेशेंट आया मेरे पास, उसको एक्जिमा था। एक्जिमा कहाँ था? उसको पैंट के पीछे बटक्स के पास उसको एक्जिमा था और डोर ओपन था। एंड ही वॉज कम जस्ट ऐसे, हाँ डॉक्टर साहब मुझे ये देखो यहाँ खुजली हो रही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है दिखा दो। मैं बोला दरवाजा, बोला कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, दरवाज़ा क्यों बंद करना है, चलेगा। वो आया और अच्छा हुआ स्पीकिंग कि वहाँ कोई पेशेंट उस टाइम नहीं था। एंड जस्ट ही उसने अपना पैंट का निकाला और उसने खोल दिया, पूरा पैंट निकाल के मुझे दिखाने दो कि ये देखो मेरे को कितना सारा इरप्शंस हो गया है, कितना हो गया। तो ये क्या है? ये क्या है? ये नेकेड वांट्स टू बी है, फ्रिवलेस है, लाइट है, ये बेलाडोना है। आप देखिए उसको फिक्र ही नहीं है कि बाहर कोई देखेगा नहीं देखेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता देखेगा कि नहीं देखेगा। वो बस हाँ दरवाज़ा खुला है, वो अपना पैंट निकाल के मुझे तुरंत दिखा दिया कि हाँ ये एक्जिमा है, ये दाग है। तो ऐसे सिंपली कुछ आते हैं पेशेंट डायरेक्ट अपना पैर उठा के मतलब पेशेंट के सामने एक आजी आई और उन्होंने डायरेक्ट आते ही डॉक्टर साहब देखिए मुझे थाइस के पास, उसको एक बॉयल्स था, उसने अपना पूरा उठा के अपना बॉयल्स दिखाया कि डॉक्टर साहब देखो मुझे यहाँ बॉयल्स है, आप तो मेरे बेटे जैसे हो तो आपसे क्या छुपाना। तो ये क्या है? ये भी बेलाडोना है। सिंपली नेकेड, एकदम सिंपल, एकदम लाइट वे में अगर आपको कोई चीज़ें दिखा दे जो कि दिखाने वाली चीज़ें नहीं हैं, हाइड करने वाली है, और सिंपल में, हाँ सिंपल मतलब सिंपल लाइट में और फ्रिवलेस वे में आपको अगर दिखा दे तो वो बेलाडोना ही है। जैसे इस बंदे ने आते ही अपना पीछे का एक्जिमा इजीली दिखा दिया, जबकि विंडो डोर ओपन था और डोर क्लोज करने की ज़रूरत थी, बट उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं चलेगा डॉक्टर साहब, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसने फटाक से मेरे पास आया और जस्ट उसने दिखा दिया फटाक से। तो ये क्या है? दिस इज़ बेलाडोना, मतलब लाइट डिज़ायर है, फ्रिवलेस है, नेकेड वांट्स टू बी है। तो दिस इज़ सिंपल वे आप पेशेंट को देख सकते हो, उसको कुछ ज़्यादा पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आप ऑब्जर्वेशन से ही निकाल सकते हो। तो पेशेंट करता क्या है, आपको सिर्फ पी मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रेजेंट, परसिस्टेंट, प्रीडोमिनेंट, आपको पेशेंट करता क्या है एट द डिजीज स्टेट, वो बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ केसेस हमने पूछने पड़ते हैं कि आप डिजीज स्टेट में करते क्या हो, मतलब जब पेन होता है तो आप करते क्या हो। तो कुछ पेशेंट बोलते हैं मैं शांत हो जाता हूँ, कुछ पेशेंट बोलते हैं मुझे गुस्सा आता है, इरिटेबिलिटी होती है, कुछ पेशेंट मतलब एकदम रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो हर आपको सिर्फ वो देखना है कि पेशेंट एट द नॉर्मल स्टेज में और डिजीज स्टेज में पेशेंट क्या करता है, आपको सिर्फ वो ऑब्जर्व करना है। और पेशेंट आपके क्लिनिक में आते टाइम करता क्या है, आपको सिर्फ क्लिनिक जो क्लिनिक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्लिनिक क्यों होता है कि क्लिनिक में आपको कोई चीज़ छुपा नहीं सकता, और ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि वो सडन होता है। पेशेंट कुछ चीज़ें ऐसी करता है कि आपको समझ में आ जाता है कि ये क्या कर रहा है, और आपको सिर्फ रूब्रिक्स लगाना है। अगर आपने इसको पकड़ लिया तो आपके रूब्रिक्स परफेक्ट बैठेंगे और आपकी मेडिसिन सिलेक्शन बहुत इजी हो जाएगी। सो ऑब्जर्वेशन हमेशा आप ध्यान रखिए। पेशेंट जैसे ही क्लिनिक के अंदर एंट्री करता है टू एंड जाते जाते भी आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट करते क्या जाता है। उससे पेशेंट का बिहेवियर भी समझ में आ जाता है, पेशेंट का नेचर भी समझ में आ जाता है। तो फोकस कीजिए कि पेशेंट करता क्या है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सो थोड़ा सा मैंने इसको ईजी किया है आपको समझाने के लिए। सो
बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा और एग्जांपल के साथ विद केसेस के साथ पोस्ट करूँ और इस मेथड को इजीली मैं आपको समझा सकूँ। सो थैंक यू।